पागल हो जाओ अगले 7 महीने के लिए। 7 महीने और 7 चैलेंजेस। जो इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके पूरा करेगा वही होगा इस साल का विनर। क्योंकि 7 महीने बचे हैं इस साल को खत्म होने में और अभी भी तुम्हारे कमेंट्स कुछ ऐसे हैं या लाइफ ऐसी चल रही है कि सर कमर टूट गई, सिर की नसें फट गई, रातों की नींदें उड़ गई, बॉडी की बैंड बज गई, लाइफ बहुत ज्यादा खराब चल रही है सर, जितना पानी पियो उतनी ही प्यास लग रही है, हर सुबह एक जैसी, हर शाम एक जैसी, हर दिन एक जैसा, हर रात एक जैसी, साला हफ्ता हो या महीना ऐसे गुजर रहा है जैसे कांटों का सफर हो। जिंदगी बाउंसर फेंके जा रही है और हम बस उसे झेले जा रहे हैं। लेकिन अब बस और नहीं। दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त, बड़ा भाई, आपका एडवाइजर या जो कुछ भी समझो, मैं बिना आपसे पूछे आपके हर मर्ज का इलाज कर दूंगा। मुझे पता है आप सबकी बीमारी क्या है। हाँ, मुझे पता है आपको बुखार तो नहीं है मगर फिर भी बेड से उठा नहीं जा रहा। आपको लकवा तो नहीं है मगर हाथ पैर सलामत होते हुए भी मेहनत नहीं की जा रही। आंखों पर चश्मा तो नहीं है मगर फिर भी रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपकी बीमारी आसान तो है लेकिन बहुत बड़ी है, शायद इतनी बड़ी कि अगर अगले कुछ हफ्तों या महीनों में इसे नहीं छोड़ा तो आगे की जितनी भी जिंदगी पड़ी है या बची है उसे सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में जियोगे। ना जीने में मजा आएगा, ना मरना बर्दाश्त हो पाएगा, बस जिंदा लाश बनकर भटकते रह जाओगे। तो अगर अपनी जिंदगी बदलनी है, खुद को बदलना है, तो आगे जो चैलेंजेस बताने वाला हूँ उन्हें जरूर फॉलो करना। कुछ बहुत अननोन और डार्क चैलेंजेस रिवील करने वाला हूँ। हाँ जी बिल्कुल, चैलेंजेस, वही चैलेंजेस जो कांटों की तरह चुभते हैं लेकिन तलवार की तरह तेज और ताकतवर बना देते हैं। मैंने शायद चैलेंजेस की इतनी वीडियोस की हैं जितनी मैंने किसी और की नहीं की है और उन पर व्यूज तो इतने गजब के आए हैं कि उतने व्यूज के साथ एक अच्छा खासा चैनल खड़ा हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा सुकून जो मुझे पर्सनली मिलता है वो मिलता है कमेंट्स पढ़कर। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कैसे उन्होंने 90 डेज चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ 3 महीने में 10x से ग्रो किया। लोगों ने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में खूब तरक्की करी है। बीइंग अ पर्सन, आप अगर बहुत ज्यादा मैच्योर, प्रैक्टिकल और आइडियलिस्टिक बन जाते हो तो इससे अच्छी और क्या ही बात होगी। आज के इस वीडियो के बाद लाइफ की ऑलमोस्ट हर तरह की प्रॉब्लम दूर होगी और बहुत लग्जरियस और फैंसी चीजें, स्पेशली सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज और परफॉर्मेंस अट्रैक्ट होगी। मैं शेयर करूंगा अगले 7 महीने का चैलेंज शेड्यूल। मैं ये वीडियो अप्रैल महीने में बना रहा हूँ और आई गेस इसी महीने के एंड से पहले वीडियो चैनल पर आ चुकी होगी। हमारे पास इस साल 2024 के होंगे टोटल 8 महीने, लेकिन इस चैलेंज का पीरियड होगा 7 महीनों का, मई से नवंबर का। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैंने नोटिस किया है। लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उनसे कोई चैलेंज मिस हो जाता है या स्किप हो जाता है। इस चक्कर में वो आगे इस चीज को कंटिन्यू नहीं रख पाते। बट एट दिस स्टेज मैंने सिर्फ 7 मंथ का एक नया पीरियडिक और बहुत फैसिनेटिंग चैलेंज स्टार्ट किया है और 1 महीना एक्स्ट्रा दिया है उन सभी रिकवरीज के लिए जो इस पीरियड के बीच ना होने की वजह से होंगे। 7 महीने है इसलिए चैलेंजेस भी साथ ही रखूंगा। दोस्तों, मैंने इसका सिलेक्शन बहुत ही मोरलिस्टिक और प्रैक्टिकल होकर किया है। लाइफ के 7 डिफरेंट पिलर्स जैसे लिविंग, नेचर, सक्सेस, लव, लाइफ साइकिल, वास्ट डेज एंड इनके बेसिस पर वो 7 चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं, बस आपको उन्हें रिलेट कर लेना है और अगले 7 महीनों के लिए एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यानी 2025 से आपकी 98% शिकायतें खत्म हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैलेंज नंबर 1, नो कंप्लेंट्स फॉर नन। सबसे बड़ा रीजन कि लोगों की लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो लोग कंप्लेंट्स और एक्सक्यूजेस के वजन से हमेशा दबे होते हैं। अगर कुछ सही नहीं हुआ तो किसी को ब्लेम कर दिया, अब ये गलत हो गया तो इसी की वजह से हो गया होगा। अरे यार, अगर उस दिन ऐसा नहीं होता तो मैं ये कर लेता। एक बात हमेशा याद रखना, लूजर्स कंप्लेंट्स करते हैं और विनर्स एक्शंस लेते हैं। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें एक लूजर बनना है या विनर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा था जहां दूसरे सारे प्लेयर्स पिच के कंडीशंस और एटमॉस्फेयर को लेकर कंप्लेंट कर रहे थे। उस वक्त विराट कोहली कहते हैं, हम यहाँ पर कंप्लेंट्स करने नहीं आए हैं, हम यहाँ खेलने आए हैं। दोस्तों, तभी विराट एक लेजेंड है और जो भी शख्स शिकायतें करना छोड़कर एक्शंस लेने में एफर्ट देता है, गेम वही जीतता है। अगले 7 महीने तुम्हें एक भी शिकायत नहीं करनी है, ना खुद से ना किसी और से। चैलेंज नंबर 2, पिक्चर ऑफ कामनेस। मैंने इंटरनेट के कई आर्टिकल्स पढ़े। मुझे पर्सनली 2 तरह के ह्यूमन नेचर्स को कंपेयर करके उनमें से किसी एक को बेस्ट सेलेक्ट करना था। पहला अग्रेशन और दूसरा कामनेस। मैंने एक चीज नोटिस की, जो अग्रेसिव नेचर के लोग होते हैं ना सिर्फ वो दूसरों के लिए सिरदर्द होते हैं बल्कि उनकी पूरी लाइफ एक पेन में बीतती है। एज इफ अगर आप ज्यादा जल्दी हाइपर होने वाले लोगों में देखोगे कि वो सोते बहुत ज्यादा है और उन्हें हार्ट फेलियर जैसी चीजें होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए अगले 7 महीने खुद को ट्रेन करना है काम रखने के लिए, शांत रखने के लिए। चैलेंज नंबर 3, आइसोलेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बात कही थी, इम्प्रूवमेंट कभी भी ग्रुप्स में नहीं हो सकता और ना ही ढिंडोरा पीट कर हो सकता है। खुद को इम्प्रूव करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है और वो है आइसोलेशन। उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि जब आप इम्प्रूव होने की कोशिश करोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। इसके पीछे वजह यह है कि आप अब भी उन्हीं आदतों को अपने अंदर एग्जीक्यूट करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट ईयर विदाउट स्मोकिंग हो और ये चाहते हुए भी अगर आप अपने स्मोकर दोस्तों के साथ ही घूमते हो
तो आप 10 जन्म ले लेना फिर भी नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए अगले 7 महीने के लिए खुद को आइसोलेट कर लो। चैलेंज नंबर 4, गिव ए बर्थ टू ग्रेट एटीट्यूड। एक एटीट्यूड को अपने अंदर पैदा करना है। एटीट्यूड किस तरह का होगा ये भी समझाता हूँ। एटीट्यूड और ईगो में फर्क होता है। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि सबको उल्टा जवाब देना या लोगों को इंसल्ट करना, बल्कि एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी और सेल्फ स्टीम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हो। एटीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल्फ रिस्पेक्ट के। एटीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो आप गिव अप नहीं करोगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे और कभी भी कंप्लेंट्स नहीं करोगे। इसलिए अगले 7 महीने तक एक ग्रेट एटीट्यूड को पैदा करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। चैलेंज नंबर 5, वर्किंग 100 आवर्स एवरी वीक। ये चैलेंज अगर आपने एक्सेप्ट करके इसे आधा भी अगर ईमानदारी से कंप्लीट कर लिया ना, तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। इंसान सबसे ज्यादा भागता है हार्ड वर्क से, और आजकल के लोग इतने स्मार्टली अपनी कमियों को छिपाते हैं, हार्ड वर्क को स्ट्रगल बताते हैं, जैसे पता नहीं कुछ घंटे काम करके या पढ़ाई करके ये न जाने कितना बड़ा काम कर रहे हैं। इस पॉइंट पर मैंने विराट कोहली का रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा था। वो कहते हैं स्ट्रगल वो नहीं है कि आप काम कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं। स्ट्रगल उसे कहते हैं जब आपको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा हो और उसके खातिर आपको हाथ पैर मारने पड़े। तो दोस्तों, हर वीक आपको 100 घंटे नहीं तो कम से कम 50 घंटे तो काम करना ही करना है। चैलेंज नंबर 6, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एंड क्लियरिटी। इंसान का कम्युनिकेशन लेवल जितना अच्छा होगा वो उतना ज्यादा कैपेबल होगा हाई डिमांड पर। ये एक ऐसी स्किल होती है जो हमें डेवलप करनी पड़ती है। बिना इसके आपका बहुत पढ़ा लिखा होना, बहुत इंटेलिजेंट होना, बहुत टैलेंटेड होना सब बेकार है। कम्युनिकेशन स्किल कोई आपको सिखा नहीं सकता, आपको अच्छे कम्युनिकेटर्स के बीच में रहकर खुद सीखना पड़ता है। एट द सेम टाइम मैंने क्लियरिटी भी मेंशन की है। अब क्लियरिटी का क्या मतलब हुआ? क्लियरिटी मीन्स क्लियरिटी ऑफ विजन, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, क्लियरिटी ऑफ साउंड, क्लियरिटी ऑफ स्पीकिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी है जो किसी इंसान को रिप्रेजेंट करती है एज ए डिसेंट और प्रोफेशनल इंडिविजुअल। तो दोस्तों, अगले 7 महीने की जर्नी में आपको इस सब्जेक्ट का चैलेंज लेना है और इस रेजोल्यूशन में इन स्किल्स को मास्टर करना है। चैलेंज नंबर 7, लिविंग ए रिग्रेट फ्री लाइफ। दोस्तों, बहुत पैसा कोई काम का नहीं, बहुत लग्जरी कोई काम के नहीं, बहुत दोस्त कोई काम के नहीं, बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई काम का नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रिग्रेट्स है तो रिग्रेट एक ऐसी चीज है जो एक इंसान के अच्छे खासे लाइफ को नर्क बना देती है। ऐसे तो ये बहुत कॉमन है कि हर किसी की लाइफ में किसी न किसी तरह का रिग्रेट रह ही जाता है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप उस रिग्रेट को जज कैसे करते हो। इस चीज में अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है, दूसरों के पैसे मारे हैं, दूसरों का नुकसान किया है, दूसरों को इंसल्ट किया है, दूसरों के साथ बहुत गलत किया है, बट स्टिल वो लोग बिना किसी पीस ऑफ रिग्रेट के बहुत हैप्पीली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग बहुत ईमानदार होकर भी जरा जरा सी चीजों को बर्डन बनाकर हमेशा टेंशन में रहते हैं। कर्मा तो जब करेगा तब करेगा, बट एज ऑफ नाउ आप अपनी लाइफ को क्यों क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, और ये जिस वजह से होता है उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। सो इस चीज के लिए बस एक मेंटेलिटी लेकर चलो, जो हुआ लाइफ में उसे छोड़ो और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो। जो ठीक कर सकते हो उसमें दिमाग लगाओ, अदरवाइज छोड़ दो और आगे बढ़ो। टाइम और लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, तो एंजॉय करो। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।